समाप्त करे। यहाँ का क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ लगा दूं, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी से 15 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप बता दीजिए कि सबसे पहले इसमें लिखने के लिए सीखना है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए और बी सबसे पहले नाम दे दीजिए, जो भी नाम दे, और यहाँ कह रहा है 10 दिन और 15 दिन। अब डेज भी लिख दीजिए, ये दिन हो गया कितना, 10 दिन हो गया और ये 15 दिन। तो आपने कभी पढ़े थे, इसमें एक चीजें ध्यान रखना है कि समय का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता का उल्टा समय होता है, ये तो पहले से पता है। लेकिन देखिए अब 10-15 तो इसी का उल्टा, दिन का उल्टा जब क्षमता लिखते हैं ना, तब 15-10 दिन, 15-10। अब काटिए रेशियो, 15 दूनी 5 से 3 बार में और 5 से 2 बार, यानी क्षमता है जो कितना है 3:2 है। अब यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोग करते क्या कि 10-15 को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां देखिए पहले दिन देखा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी कह रहे ऐसे 15 दिन, तो 10-15 दिन लिख दी। दिन का उल्टा क्षमता होगा तो यहाँ 15 और 10 होगा, 3:2। लेकिन डायरेक्ट आप जब बनाते तो इतना लिखते नहीं है, इसका आप 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 10-15 का एलसीएम तो 10-15 का 30। तो एलसीएम में क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते, तो 10 से एलसीएम 30 आएगा, तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 23, और 15 में अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, क्षमता होगा। तो यानी अब तो निकालने आ गया क्षमता, या तो आप ऐसे भी क्षमता निकालिएगा। देखिए ए और बी दे रहे, क्षमता निकालने आ गया, काम खत्म। 10 दिन दे रहे तो उल्टा 1/10 भी होता है, अब 15 का उल्टा 1/15, ये क्या आ गया, क्षमता। समय का उल्टा क्षमता। एक ऐसे भी लिख सकते हैं 10-15 दे रहे तो 15-10 दे देंगे, ये भी हो गया एक चीज। और एक हो गया कि कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट पलट रहे हैं तो ऊपर नीचे भी पलट सकते हैं। तो समय दे था कितना, 10 दिन, तो 1/10, 15 दिन दे था 1/15, किताब इसी भाषा का लिखता। अब हर के एलसीएम से गुना कीजिएगा, एलसीएम आएगा कितना, तो यहाँ भी 30 से गुना कीजिएगा और यहाँ भी क्या 30 से गुना कीजिएगा, काम खत्म। तो 15-10 से 3 बार में या 15 से 2 बार, यही क्षमता निकालेंगे या कि नहीं जी। क्षमता तो कैसे निकालने के लिए सीखे, लेकिन आसान तरीका हमने ना ये लगाते हैं ना ये लगाते हैं, सीधा ये लगाते हैं कि क्षमता निकालने के लिए दोनों का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, जो बताइए, 10-15 का एलसीएम 30, और यहाँ 30 में 10 से डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे 2, एलसीएम में काम खत्म। क्षमता तो सबको निकालने आ गया। याद नहीं आएगा तो वैसे लिख के भी निकालिए, बड़ा डिजिट रहेगा तो, या तो आप ऐसे पलट के कहिए 3 को रहेगा तब क्या करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रहता 10-15-20 तो कोई दिक्कत, 10-15-20 तीनों का एलसीएम ले लेते और ऐसे भी निकालते। या तो तीनों का एलसीएम लेके कहिए 2 को था तब तो पहला वाला दूसरा के लिए दूसरा वाला, तो वो काम नहीं करेगा, फिर आपको ऐसे बनाना होगा या तो ऐसे बनाना होगा। कहीं क्यों नहीं काम करेगा, 3 को रहेगा तो कैसे उल्टेंगे, 2 को था तो लेफ्ट वाला राइट वाला लेगा, तो 3 को में वैसे बनाना। अब बोलिए कोई परेशानी रहा तो कोई दिक्कत नहीं रहा, क्षमता आ गया निकालने। कहीं इतना हल्का क्वेश्चन आएगा, इतना हल्का क्वेश्चन बिहार एसएससी में एकदम हल्का पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन आ रहा है बिहार एसएससी में भी, जो टाइम एंड वर्क से, जीडी में भी 3 क्वेश्चन आ रहा है। बिहार पुलिस में कभी कभी क्या लगता है, डेली लगभग एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, डेली रहता है एक क्वेश्चन। अगर बिहार पुलिस का 10 नंबर का अगर मैथ पूछा जा रहा है तो 1 नंबर तो टाइम एंड वर्क से ही रहेगा, और जीडी के अगर बना रहे 25-20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेगा जो टाइम एंड वर्क का, और बिहार एसएससी में भी 3 क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिएगा बात, अब क्वेश्चन को समझिए आगे क्या करें। पहले अब यहां तक क्षमता निकालने आ गया, अब इसकी एक फार्मूला क्या होता है ना, क्षमता गुणे क्या, समय। समय होता है और इधर भी होता है क्षमता गुणे समय, बस ये। अब कहिए क्षमता गुणे समय का मतलब क्या होगी, क्षमता काम करने की कैपेसिटी हो गई। एक दिन में हम 5 यूनिट काम करें, अब 5 दिन में कितना करेंगे, 25 यूनिट काम करें। तो वही चीजें दे गए कि हम अगर एक दिन में 10 यूनिट काम करें तो 10 दिन में कितना करेंगे, 100 यूनिट काम करेंगे। तो अब बताइए, अब क्वेश्चन पढ़िए, किससे बनाइएगा तो क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी काम को 10 दिन में,
किसी काम का एक की जगह कितना हो जाएगा 3 दिन, एक दिन में 3 यूनिट तो 10 दिन में कितना करेगा 30। किताब पढ़ के भी 30 लाएं और जो एलसीएम आया उसको भी लिखेंगे तो 30 से रहेगा, क्योंकि देखिए 10 और 15 का जो एलसीएम लिए वो क्या हो गया 30, तो डायरेक्ट एलसीएम लेके बनाइएगा तो 30 लिख दीजिएगा। और इसमें देखिए एलसीएम आया है कहीं, अभी नहीं आया, तो इसमें क्या कीजिएगा किताब पढ़िए एक किसी कार्य को 10 दिन में, और यहाँ दतिया, और ये भी 30 लाइन जो क्या लाइन डेज यहाँ भी दे रहे क्षमता गुने समय 30। यहाँ देखिए ए की वैल्यू अगर रख रहे हैं 3 और 10 यहाँ से गुना कर रहे थे ये भी 30 आ गया। अब आगे पूछा क्या जा रहा है, कहीं इसमें बनाते तब इसको भी पढ़िए किसी कार्य को 10 दिन में 30 से आएगा लेफ्ट साइड, लेकिन गुना करने से पहले अगर एलसीएम लेके बनाए तो लेफ्ट साइड 30 लिख दीजिए, जो 30 लिखेगा वही आपका टोटल काम होगा। कह रहे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन 3 2 5 गुने यानी 6 दिन आएगा। अब बात आ गया समझ में, अब तो क्षमता निकालने आ जाएगा जैसे भी निकालिए। अब एलसीएम लीजिएगा ना वही टोटल काम आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे बनाने की इच्छा है तो देखिए क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय 10 या 30 दोनों मिल के करेगा 3 2 5 इस ऐसे बनाइएगा तो इसमें देखिए नहीं ना देखा है तो यहाँ से लाना होगा एक किसी कार्य को 10 दिन में 10 या एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो 10 दिन में कितना करेगा 30 यानी टोटल काम आ गया। कहिए अब बताइए टोटल काम तो निकाल रहे हैं, बी वाला से भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा। देखिए बी कर रहा है 15 दिन में, 15 तो नहीं देखिए किसी से गुना कर सकते हैं, बड़ा डिजिट रहेगा तो जो हल्का रहेगा उसी से गुना कीजिए एलसीएम बन जाएगा ऐसा। तो अब इसमें तो कोई परेशानी, इसमें कोई नियम रूल रटने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं। आगे बढ़िए, चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है लिखिएगा, इसी में एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ए बी तथा सी एक कार्य को ऐसे टाइप बाय टाइप लिख के बनाइएगा ना तो कॉपी एक तैयार हो जाएगा कि इतना टाइप पढ़ना। अगर टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा और अब सेट बनाइएगा तो इससे अगर फालतू पूछ देगा तो हमको बोलिएगा कि हाँ इससे फालतू, इससे फालतू नहीं आएगा। इसीलिए कॉपी पे लिखाते हैं कि कल में दिखाइए कि हाँ इससे फालतू नहीं पूछे कभी नहीं। आगे ए बी तथा सी एक कार्य को, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? कह रहा है एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की इस लाइन को छोड़ दीजिए, अभी ए की तुलना में बी 60% अधिक है। किसकी तुलना में? ए की तुलना में बी 60% अधिक है। बी से लिखा हुआ रहता है 60% अधिक, लेकिन यहां नहीं लिखा। ए की तुलना में बी 60%, ए अगर 100 हो गया तो बी कितना हो गया 160। 60% अधिक का मतलब 160। या तो आप 3/5 भी कर देते, 5 रहता 3 अधिक यानी 8 हो जाता। तो 60% को आप इसी को चेंज कर देते हैं, प्रतिशत के लिए डबल जीरो, एक जीरो यानी 3/5, यानी पहले 5 था और 3 अधिक यानी 8। अब काटिए यहाँ 5 और कितना 8, यहाँ तक काम खत्म। कहिए अब ये तो यहाँ ना एलसीएम आया ना कुछ आया, तो लेफ्ट साइड लिखे किसका? तो लेफ्ट साइड के बारे में कह रहे ये आया जो आया क्या क्षमता। तो यहाँ देखिए क्षमता दिया गया, देखिए ए की जगह आप कितना रख दीजिएगा 5। एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर, तो एक दिन में 5 यूनिट तो 12 दिन में 60 यूनिट काम करेगा। ये 60 लिखे जो समझ में, यहाँ तो एलसीएम आया नहीं। तो यहाँ देखिए ए कह रहा है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए की वैल्यू 5 हो गया, 5 गुने 12 60, क्योंकि ये दिन हो गया और ये है जो क्या हो गया क्षमता हो गया, इसकी क्षमता, तो क्षमता गुने समय। पूछा क्या है उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगाता है? तब बी लगाएगा तो बी 8 गुने क्या, बस काम खत्म।
अब ऐसा भी पूछ सकता था कि 60 दिन है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, 8 5 13 ऐसा लगा देते। तो 60/8 का मतलब 7.5, काट दीजिए। 7.5 कोई उत्तर आ रहा है? तो चलिए आगे देखिएगा दूसरा ऐसा क्वेश्चन और है। चलिए 8 आप अपने नंबर के हिसाब से दीजिएगा। टाइप 2 में बता रहे हैं, टाइप 2 में 2 लिख लीजिए दोस्तों। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। 6 आया तो ये ऊपर से आ गया। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिएगा, ए किसी कार्य को, पहले देखिए ये लाइन उसमें भी छोड़ दिए थे, यहां तक पढ़ना है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले नाम दे दीजिए ए और बी। कह ए से 50%, हमसे आप 50% का मतलब ये होता है 2 3, यानी हम 2 है तो आप 3, नहीं आएगा तो ऐसे लिखिएगा 100 और यहाँ कितना 150। ये तो सबको लिखना है, लेकिन यहाँ बातें समझ लीजिए। देखिए ऐसा लिखा गया ए से 50% का मतलब क्या लिखिएगा 50/100। तो कह रहा है ए में का या से लगल है तो ये हो जाता 100, 50 अधिक का मतलब 150। ना समझ में आएगा तो का या से भी समझ सकते हैं। 50% का मतलब 50/100। ए से 50% अधिक, तो ए में का या से लगल है ए 100 और 50 अधिक का मतलब 150। 100 रुपया है ये, 50 अधिक का मतलब, अच्छा 50% अधिक का मतलब कैसे हो गया, 100 का 50% 50 रुपया, तब 100 की रेट देंगे और 50% अधिक, तो 100 का 50% 50 रुपया, तब 150 रुपया में करता परसेंट से बात है। अच्छा यहाँ 80 रखता और कह देता कि 50%, तो 80 का 50%, 80 का 50% 40 120 लिखते, यानी डायरेक्ट देखिए 50 यहाँ आ जाता है ना तो आप बहुत आसानी से 150 लिख देते हैं, और वही 80 रहता है ना तब सोच में पड़ जाते हैं। इसका मतलब समझना है 50% का मतलब 100 का 50% 50, काम खत्म हो गया। अब काट, ये आया जी क्या आया, क्षमता है। काटिए 1 0, 5 से कट रहा है 2 बार में, 5 से कट रहा है 3 बार। अब एलसीएम तो इसमें भी नहीं था, एलसीएम अब पढ़ो। एक है किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता, अब एक की वैल्यू 2 रखिएगा, यानी कितना आ जाएगा 18। एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 9 दिन में कितना करेगा 18। अब बी का भी लेके चलिएगा तो बी का भी लेके चलिए, लेकिन बी के तो देने नहीं है यहाँ। अच्छा अब पूछा किसका जा रहा है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन, अब बी करेगा 18/3 का मतलब कितना। चलिए बात आ गया समझ में, 6 आया था सबका 6 आया। सर 50% ज्यादा हो जाए तो 50 और 100 नहीं लिखते, 50 कम रहता तब वो 50%, अगर कम रहता वहाँ अधिक के जगह पे। अच्छा बोलना चाह रहे हैं कि 50 से कह रहा है अधिक, तो पहले उनका कहना है कि 50 से लिख देंगे उसके बाद, तो यहाँ बात इसीलिए तो लिख के समझाएं कि कह रहा है कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ए में का या से लगल है ना, तो ए के लिए 100 हो गया। अब बताइए कि हमको से आप 30% का, हमसे जैसी परसेंट लग गया ना तो अगला आदमी 100, हमसे अगर 30 तो हम 100 हो गए, और 30% का मतलब 100 का 30%, 30 रुपया ज्यादा 130। अब हम 80 रुपया हम करें 20% ज्यादा है, तब बताइए कितना ज्यादा हो 20%, 80 का 20% 16 ज्यादा, 80 16 96, यानी हम 80 हैं तो आप 96, काम खत्म हो गया, ऐसे बन जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे बात, 128, अच्छा 128 है। अच्छा देखिए किन्हीं का 50 आ रहा है, अच्छा देखिए कितना आता है ये तो देखिए। करेक्ट, एक क्वेश्चन समझ गए दूसरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो तीसरा क्वेश्चन बनना चाहिए, कहीं ना कहीं समझने का मौका मिलना चाहिए।
कह रहे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो किसमें का या से लगल है, पहले ये पढ़ लीजिए। तो देखिए ए और बी की बातें कर रहे हैं, तो बी की कार्य क्षमता से किसमें का या से लगल है, बी, तो बी हो जाएगा 100 और 60 अधिक का मतलब 100। कोई दिक्कत रहा है यहाँ तक नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पढ़ना है, ये लिख के न बताएं कि B की कार्य क्षमता से देल है 60% का मतलब 60, B में कार्य से, B की कह रहे हैं यहाँ देखिए B की कार्य क्षमता से, यानी का से किस में लग रहा है, B में। अगर हमसे आप 30% ज्यादा तो हम 100 तो आप 100 दे, लेकिन आप B में का लग रहा है, आप में आप से, यानी आप 100 होंगे तो हम 100 अब कम ही कर देता तो हम 40 लिख देते, काम खत्म। अब रेशियो काटना तो आसान हो गया, निकल के आया जे आया क्या चीज, यानी क्षमता ना, ये क्षमता ये लिख कभी दिन लिखते हैं कभी क्षमता, यहाँ वेग है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, क्षमता कार्य क्षमता देले, अगर समय दे देता तो समय का उल्टा यहाँ लिख देता 60% दिन अधिक है तो दिन का उल्टा क्षमता लाना पड़ता। चलिए बात आगे बढ़े। अब बताइए कि यहाँ तो कुछ देर भी नहीं है, एलसीएम भी नहीं है। अब आगे बढ़े, ए अकेले एक काम को 80 दिन में समाप्त करता है, तो 80 दिन में तो एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 80 दिन में कितना करेगा, 8 गुने 80 करेगा। बातें समझ आया लेफ्ट साइड, एलसीएम इसमें था नहीं। आगे बढ़े, बी अकेले कह रहा है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी का पूछा जा रहा है तब भी सही, अब इतना ही काम है दोनों मिलके करेगा तो 8 5 13 गुने टी हो जाता। बातें आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, जल्दी बोल। तो 640 बटा 5 कीजिएगा 128 आ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 50 कहां से आ रहा था, क्या कहते, हाँ 128। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन, अब ये जरा करेक्ट, पहले क्वेश्चन पढ़िए बारीकी से पढ़िए। ए की कार्य कुशल बी की कार्य कुशल से, कार्य कुशल का मतलब क्या होता है, क्षमता। पहले नाम दे दीजिए ए और बी, यहां तक सही है। कह रहा है बी की कार्य कुशल से, यानी बी से अधिक है कौन, कम है 20%, तब बी हो गया जे 100 हो गया, अब 20 कम का मतलब। अब बताइए परसेंट से रुपया में कैसे अति में बदल रहा, कि 100 का 20% 20 रुपया, यानी 80। तो ये आया जो ये आया क्या, क्षमता है। अब 2 से काट दीजिए, 4 बार में 2 से काट दीजिए 5। या डायरेक्ट आपको बनाने आता 20% का मतलब 1/5, तो 5 में 1 कम 4, यानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 5 ऐसे बनाया कीजिए। अब आगे देखिए, अरे यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर 20 दिन में, तब 5 और 4 एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा, तो 20 दिन में 9 गुने 20। आगे राइट साइड पढ़िए, करे अकेले ए और बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इधर भी दोनों करेगा, तो करे कितने दिन में ए और बी उस काम को अलग अलग पूछा जा रहा है, ए का अलग बी का अलग, तो 4 गुने यहाँ टी कीजिएगा तो पहला का निकलेगा, और 9 गुने 20 ही रहेगा, तब 5 गुने टी, ऐसा पूछा जा रहा है अलग अलग ना। तब बी नवा 80 से 180 बटा 4 कितना आ रहा है, 45 तो 180, एगो 45 आएगा, एगो पूछा जा रहा है बी नवा 80 से, अच्छा ये है काट दीजिए, 5 और 20 9 4 36। बात आया समझे, अब आंसर दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब यहां भी देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए वो 45 तो आ रहा है, अभी कह रहा है 36 आ रहा है, आंसर आ रहा है। पूछने का यहाँ क्वेश्चन हमको लगाने का कोई मकसद एक ही चीज था कि क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में भी 2 को देख रहता है, तो इसको ज्यादातर गलती कह देते हैं। गलती कहने की वजह क्या हो जाता है, इधर देख रहे दोनों, यदि दोनों मिलकर 20, इधर दोनों मिलकर करेगा तो दोनों मिलकर इधर करेगा तो फिर कैसे बनेगा, तो यानी इधर एगो के लिखेंगे और इधर 2 के लिख सकते थे कि ये किसी काम को, इस क्वेश्चन को लगाने का ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। बात आया समझ में या नहीं आया, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, लिखने का लैंग्वेज सिर्फ अलग अलग है, क्वेश्चन वही है। देखिए बी की तुलना में, बी से
40 60% क्या है, तो ये 100 हो जाएगा, तो 40 अधिक का मतलब 40। कोई दिक्कत रहा नहीं। कह रहे देखिए बी की तुलना में 40% अधिक, यानी बी अगर 100 रहेगा तो ये कैसे, बी की तुलना में ऐसा लिखा गया है, तो यहाँ नीचे 100 लिखते तो बी का कितना होता 100, और 40 अधिक का मतलब 140। ये आया जे आया क्या। अब डायरेक्ट जो बनाना चाहते हैं तो 40% का मतलब कितना होता है 2/5, यानी बी हो जाता 5 और 2 अधिक 7। डायरेक्ट बनाइए, ये तो समझने के लिए हम लिख के बना रहे हैं, यानी 5। अब पढ़े कहीं एलसीएम दे ले, नहीं लाए एलसीएम, आगे पढ़े। करे यदि बी किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता, बी कह रहा है कितना दिन में 14 दिन, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 14 दिन में 70 यूनिट काम करता है। पूछा किसका दर है, ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो यानी 7 गुने, यानी 10 आ रहा है, 10 को उत्तर नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन और लिखा है, यह समाप्त करें। देखिए यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन, ए और बी दे लिया, वहां ए दे लिखा है, यहाँ ए और बी दे। अब बताइए कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य, किसी तथा का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब प्लस होता है, तो यानी देल है तथा और का मतलब बगल में लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए स्टार्ट देके, तथा और का मतलब प्लस होता है, या और अथवा का मतलब बराबर होता है। जहां जहां यूज होगा तथा और कितना और का मतलब प्लस, और अथवा और या का मतलब बराबर। इसके बाद आगे बताएं, कह रहा है यहां मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी की काम खत्म, अब बी अकेले थे। अब बताइए 15 20 का एलसीएम कितना 60, तो 15 4 60 और बीते 60। अब लेफ्ट साइड आया जे आया 60, क्या एलसीएम आया। अब ये एलसीएम लिए वही पूरा काम हो गया, या तो नहीं तो देखिए अब पढ़ते 15 4 60 और यहाँ बीत दिया 60, या आपको ऐसा लगे कि नहीं आ रहा है बनाने तो आप ऐसे बना सकते हैं, जो पीछे हम बता रहे थे कि 4 कितना डेज है 15 और 20, तो ये डेज दे, डेज का उल्टा क्या होगा क्षमता, तो 20 15 आएगा तो रेशियो कट जाएगा, ये ऊपर में नहीं कटेगा निश्चित राशि ना, तो 5 से 4 बार में 3, देखिए 4 3 आएगा। नहीं बनाने आएगा तो एकदम आराम से उलट दीजिए कि 15 20 का 20 4 और 3। अब आगे बताइए ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए कितना आएगा जी, एक आए, ए भी देल है जो कितना देल है 4 और बी का 3, तो ए का कितना है, ऐसे देखिए ना ए प्लस बी का देल है 4, तो बी का यहाँ वैल्यू रखेंगे एक आ जाएगा, तो बी का यहाँ देल है 3, तो ए का बताइए कितना, ए बराबर 4 - 3 1 होगा, तो डायरेक्ट आप 1 लिख देते कि 4 में से 3 गया 1। यहां तक आगे बढ़े। अब पूछा जा रहा है ये कितने दिन में, तो 60 बन जाएगा ऐसा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में दिन दे ले तथा बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा करता है, बी अकेले 15 दिन, बी अब देखिए ए और बी, कहीं बी के फिर 3 को दे ले तब एलसीएम लेंगे ना, इसमें कंफ्यूजन है। ये कह रहा है बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, लेकिन ये काम 10 दिन करके छोड़ा, इसके लेके नहीं चलना, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेले 15 दिन में, यानी ए कर रहा है 18 दिन में और बी 15 दिन में, 18 15 का एलसीएम ले लीजिए। और अगर एलसीएम नहीं आए, जहां पे एलसीएम में दिक्कत है तो 18 15 ही लिख लीजिए। ये आया जो आया क्या समय, समय आया, और समय का उल्टा क्या होता है क्षमता, 15 काट दी, 15 और कितना 18। अब देखिए कि 5 से कितना 3 से कट रहा है 5 बार में, 3 से 6 बार, यानी क्षमता आता जो यही आता। अब यहाँ जिनका एलसीएम आ रहा है तो 18 90 होगा, 90 में 18 से भागा देंगे 5। अच्छा जल्दी भूल जाते हैं ना उनके लिए लेफ्ट साइड 90 लिख कर रख दीजिए, एलसीएम लीजिए लिख दीजिए, उसके बाद भागा दीजिए, 18 में भागा 5 से, 18 में 90 से यानी 5, अब 15 से कितना बार में 90 यानी 6, यहां तक निकला जो क्या निकला, ये क्षमता निकला, कम खत्म हो गया। 90 आया जो आया टोटल का, तो ये यहां लिखेंगे तब कैसे बनाएंगे, तो क्षमता यहाँ 5 तो 18 बचे
90। या तो यहाँ दे ले क्षमता गुने समय 18 बचे 90। कहीं इधर से बनाएंगे तब भी 90 आएगा, कोई लेके चलिए। यहाँ भी 10 से लेके चलेंगे अति कितना देगा 15 छक्का 90, काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़े। अच्छा थोड़ी सी बातें कीजिए, तथा और या अथवा का मतलब तो हो गया। है का मतलब क्या होता है, एक है दिल रहता है, एक है दिल रहता है। एक ऐसा है लिखा रहता है और एक ऐसा है लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है का मतलब हो गया पीछे वाले से मतलब रखना, और है का मतलब हो गया कि पीछे वाले से कोई मतलब नहीं रखना। क्वेश्चन पढ़ते वक्त तथा और का मतलब प्लस, या और अथवा का मतलब बराबर। कम आगे पढ़िए, जरूरत पड़ेगी। कह रहा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। अब बी एक दिन में 6 यूनिट, काम कितना है 90। अब बी कह रहा है 10 दिन काम करके भाग गया, तो एक दिन में 6 यूनिट, तो 10 दिन में कितना। तो आप बताइए 90 काम था 60 कर दिया, तो बचेगा कितना 30। कहिए इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। और जिनको एक एक नियम से एकदम बनाना, तो 90 काम था 60 खत्म हो गया, बचा 30। पूछा जा रहा है ये कितना दिन है, तो 30/5 का मतलब 6 हो जाए। तो लिखने की तरीके ये है, ये काम को कितना दिन में करेगा। बात आया समझ में। तो यहाँ 60 में 90 में से 60 जाता है 30, और 30/5 का मतलब कितना 6। अब ऐसे ही बना लीजिए, 90 तो टोटल काम हो गया, और टोटल काम में से बी के दिन करके भाग गया 10 दिन, तो 10 छक्का 60 काम कर दिया, बचा कितना 30 काम। ये करेगा 30/5 का मतलब 6, काम खत्म हो गया। चलिए आगे टाइम नहीं आएगा ना समझ में, तो आप ये बोलिएगा कि नहीं आ रहा। होता क्या है कि आप लोग फिर अगले क्लास में एगो बोल रहे हैं 4-5 दिन बाद की पढ़ाएं जो समझ में नहीं आए। अब बताइए नहीं आए तो अगर कोई समस्या अभी बोलिएगा तब ना समझ में आएगा। हम बता कोशिश करेंगे, बोलने में क्या रहता है, आपको बोलना काम है, बताना मेरा काम है। नहीं आए तो बोलना है कि हमको नहीं आ रहा है समझ, क्योंकि आप बोलिएगा, आप 2-3 दिन बाद बोलते हैं कि बताएं जी तो सब बन गया लेकिन बाकी और नहीं बना, ये हाँ समस्या का समाधान है। चलिए आगे देखिए, मैं बना देता हूँ। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। यहां तक क्वेश्चन पढ़े तो क्या देखा, ए और बी देखा, ए और बी। और का मतलब क्या होता है प्लस, तथा का मतलब भी क्या होता है प्लस। अपने मन से प्लस माइनस नहीं ला रहे, क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ला रहे हैं। कभी लग रहा है कि और को माइनस लिख दें प्लस लिख दें, ऐसा नहीं है, कह रहा है इसके हिसाब से लिखना। आगे किसी कार्य का मतलब एक कार्य होता है, 8 दिन में पूरा करता है। आगे पढ़िए, बी अकेला कितने दिन में करता है 12, एक स्टेज तक काम खत्म हो। कहिए इसको भी एलसीएम ले लें काम, यहां दे ले पढ़िए, बी अकेला इसे 4 दिन में लगा रहता है, यानी काम करेगा, पहले क्षमता आएगा तब काम करेगा। तो यहां देखिए 8-12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 24, 8 या 24, 12 दूनी 24 और लेफ्ट साइड 24। यहां तक सबको लिखने आ गया। अब बताइए आगे पढ़िए। अब 24 काम इधर लेफ्ट साइड एलसीएम लिखे, जो टोटल काम 24 हो गया। अब बताइए कि कह रहा है बी इस पर 4 दिन लगा रहता है। 4 दिन अगर बी काम करता है तो कितना काम करता, एक दिन में 2 यूनिट काम, 4 दिन में 8 यूनिट काम, बचता कितना 16। अगर ये अकेले तो 16/1 का मतलब 16। तो देखिए एक दिन में कह रहा है 2 यूनिट, 4 दिन में 8 यूनिट काम करेगा बस। बी का ए बी दे रहे थे, एक आप निकालिएगा तो कितना आएगा ए कैसे आया, तो देखिए ए बी की वैल्यू कितना दे रहे 3, और बी का यहां रखिएगा 2 दे रहे हैं, ए का क्या अपने आप आ जाएगा, ए बराबर 3 - 2, ए बराबर कितना 1। आगे बढ़ जाए। कहीं इतना लिखने की कोई जरूरत है, आपको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने भी कमजोर स्टूडेंट रहते हैं उनको ये भी नहीं पता लगता। जैसे मैथ क्लास मेरे गुरुजी लिखते ही नहीं थे, तो हमको लगता था कि हम जब टीचर बनेंगे ना तो इस चीज को लिखेंगे, क्योंकि हम समझते कम थे। गुरुजी लिख दिया, हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुजी लिख कहां से दिए। अब घर जाके आधा घंटा स्टडी करना पड़ रहा। तो बताइए एक बैच में अगर 10 से 15 को पढ़ रहे हैं, 15 को पढ़ रहे हैं, अगर 2-4 ही 21 स्टूडेंट ऐसा आधा घंटा तो समय देंगे, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ रहा है। तो हमको लगता था कि हम जिस दिन टीचर बनेंगे ना उस दिन ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। यहाँ परेशानी आ जाता है ना कि 8 दिन है, 12 दिन है, 4 दिन है, तब लग रहा है एलसीएम ले किसको, ये परेशानी।
कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दिया गया कितना है 8। आगे कर बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में, तो बी देगा है 12 दिन। आगे पढ़ो, अब यहां तक पढ़े ना, इसके बाद देखिए बी अकेले इस पर 4 दिन कार्य करता है। एक जगह बी के लिखे दिए तो दोबारा बी को तो नहीं लिख सकते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो ए बी का क्या कीजिएगा, ए और बी ये दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आएगा कितना 14। यहां तक तो आ गया बात है। तो 8 से 24 में डिवाइड कीजिए 3, अब 12 से डिवाइड कीजिएगा कितना 2। यहां तक आ गया, लेफ्ट साइड में 24 आ गया। अब आगे बढ़े, बी अकेले इस पर 4 दिन कार्य किया। तो आप बता दीजिए 24 आया, जो टोटल काम 24 है, और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, बी के बारे में पढ़ना है। तो बी 2 कर रहा है, तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 4 दिन में 8 यूनिट काम। तो 24 में से 8 काम कर दिया, बचा कितना 16। और 16 बचा जो कौन काम करेगा, ए। तो ये कह रहा है उसे पूरा था, 16/1 का मतलब कितना हो गया 16। तो यहाँ लिख देते ना, बात आया समझ में। ये 8 काम कर दिया, तो 24 काम में से 8 काम बचा कितना 16, और 16/1 का मतलब कितना 16। अब बातें आए बन रहा है तो उतना कोई परेशानी नहीं। देखिए करें, पहले क्वेश्चन पढ़िए, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। चलिए ए और बी पहले नाम दे दीजिए। कह रहा है 3 गुना कौन ज्यादा है, जी बताइए। बी की तुलना में, तो हमारी तुलना में अगर आप 3 गुना ज्यादा है तो हम एक ताप कितना 3, तो बी की तुलना में तो बी 1 और ये क्या 3। यहाँ क्या देखें, अधिक कार्यकुशल है का मतलब क्या क्षमता, कार्यकुशल का मतलब क्षमता। चलिए राइट साइड आगे बढ़ गया। अब बताइए कि करेक्ट यहां तक लिखने आया कि नहीं आया, सबको आ गया यहां तक। कह रहे हैं बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, बी की तुलना में 3 गुना क्षमता। अब आगे बढ़ो, कह रहा है वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। जहां 60 दिन कम आ जाए या 60 दिन अधिक आ जाए, जिस कम या अधिक का अर्थ होता है अंतर, बगल में लिख लीजिए, कम या अधिक का अर्थ होता है अंतर। चलिए बी की तुलना में 60 दिन कम, तो देखिए क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो समय होता है तो 3:1, रेशियो कितना आ जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं। क्षमता तो यहां से लिखे और यहां से लिखे। अभी देल है कि बी की तुलना में 60 दिन कम, यानी दिन का अंतर देल है। हमने क्षमता से दिन क्यों निकाले, क्योंकि ये देल है 60 दिन, जो दिन का अंतर देल है। अब बताइए यहाँ अंतर 2 का, यहाँ 60 का, यानी 30 से यहाँ भी और 30 से यहाँ। अब यहाँ हो गया गड़बड़ की समझ में ही नहीं। चलिए बातें सब छोड़ दो। देखिए समय यहाँ देल कितना था 1। अब रेशियो बताइए, बी की कह रहा है तुलना में 60 दिन कम। 60 दिन कम मतलब किससे कम, अगर हम कह रहे हैं कि आपसे 5 साल छोटा है, तो इसका मतलब कि आपसे अंतर कर रहे हैं हम में 5 से। इस 60 दिन कम का मतलब ए से तुलना कर रहे हैं, अंतर है कितने का 60। तो बताइए समय का अंतर दे है, ये रेशियो तो क्षमता का है और ये है जो क्या है समय का। तो समय का अंतर से किसका, समय का। ए का निकालते 1 से, तो 30 बार में यहाँ कट गया, तो 30 आ जाता। अब 20 से गुना करते 3, तो एगो 30 आ जाता, एगो 90 आ जाता। तो हमने यहाँ क्या किया कि 30 देखिए 1 यहाँ लाए और 3 से यहाँ लाए, तो हमने 30 को दोनों जगह रख दी। क्या एगो 30 एगो 90 आ रहा है, क्या बात आया समझ में या नहीं है, फिर से बता। चलिए अब यहाँ 30 90 लाए, इसी का खेल था, बाकी अब कुछ नहीं। बात आया समझ में, आता कि फिर से बता। अब आगे चले देखिए, कह रहा है अब यहाँ कहीं एलसीएम तो नहीं है, तो एलसीएम लाएंगे कहां से, एलसीएम है नहीं है, तो लेफ्ट साइड तो आपको लिखना ही होगा। तो लेफ्ट साइड कैसे लिखिएगा, कहिएगा क्षमता गुने समय, लेफ्ट साइड हो गया, तो 3 दिया 90। कहीं लीक कैसे रहे जी बताइए, एक दिन में 3 यूनिट, तो 30 दिन में कितना यूनिट 90 यूनिट काम करेगा, और यहाँ एक दिन में 1 यूनिट, तो 90 दिन में 90 यूनिट काम करेगा। लेफ्ट साइड टोटल काम 90। राइट साइड करे ए और बी मिलकर, एक आदमी करता तो 3 गुने टी, बी करता 1 गुने टी, दोनों मिलके करेगा तो 4 गुने कितना 90/4 का ऊपर 10.5। चलिए लिखना है, लीजिए पहले देखिए, पहले यहाँ नाम पढ़िए।
हरपाल कह रहा है केवल की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ऐसा कह रहा है। तो नाम देन है और यहाँ केवल, अब किसका कह रहा है केवल की तुलना में 3 गुना, तो केवल का 3 गुना कौन है? अब इन्हीं को यही लिखने में दिक्कत हो जाता है, तब बताइए, इसके बारे में भी बातें करेंगे कि कभी दिक्कत ना। यहां तक तो सब लिख लिए, अब आगे पढ़ेंगे। पहले अब देखिए, किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम, तो इससे कम रहे, अब हमारी एज आपसे तुलना करेंगे तो आप बोलिएगा कि हमसे आप 5 साल कम है, 5 साल कम है तो अंतर 5 कम। आपसे हम बोलेंगे 5 साल बड़ा, तब भी अंतर कितने का? 5। तो ए से बी बोले चाहे बी से ए बोले, बोल रहा है 10 दिन, यानी दिन का मतलब समय, और यहाँ कह रहा है कम लेता है, यानी अंतर कम या अधिक का मतलब अंतर। किसका अंतर है? समय का। तो मुझे यहाँ भी समय का निकालना है, तो दिन का उल्टा क्षमता का उल्टा समय, तो 3 1 है 1 3, यहाँ तक काम खत्म हो गया बात। अब यहाँ कह रहा है 10 दिन कम का अंतर है, तो यहाँ अंतर कितने का? 2 का, तो 10/2 का मतलब 5 से यहाँ भी गुना 5 से यहाँ, नहीं तो फिर देखिए समय का इधर लिख देते हैं, रफ थोड़ी सी कर देते हैं, 1 और 3 हो गया, तो यहाँ 10 दिन का अंतर दे रहे, तो बताइए कि यहाँ अंतर कितने का? कभी ऐसा बनाते थे अंतर की तुलना अंतर से, पहला निकालना 1 से, तो कितना 5 बार में कटा, यानी 5, और दूसरा निकालना 3 से, तो कितना 15। तो आपको ना समझ में आया ना, तो डायरेक्ट यही वाला उठा के 5 15 लिख दीजिए, नहीं आए समझ में तब। बात आया समझ में? अब आगे बढ़े, अभी पढ़े क्षमता, ऐसा क्वेश्चन में क्षमता गुने समय, 1 दिन में 3 यूनिट, 5 दिन में 15 यूनिट, लेफ्ट साइड एलसीएम लेते थे, वही हो गया जो टोटल काम। इधर से लिखिए 1 दिन में 1 यूनिट, तो 15 दिन में 15 यूनिट, एलसीएम जैसे लिखते थे। पूछा उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन? वहां पूछा जा रहा था दोनों मिलके, और यहाँ पूछा जा रहा है केवल, तो हमेशा क्षमता गुने समय, इधर भी क्षमता गुने समय, तो क्षमता 1 हो ही गया, तो गुने समय, काम खत्म हो गया। 15/1 का मतलब अभी भी नहीं आया समझ में? यहाँ देखिए बन तो गया होगा सबसे। चलिए कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से दुगना, तो यहां तक आपको पता लग गया कि सबसे पहले ए और बी से दुगना, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि 2 4 काटेंगे तो रेशियो वही आ जाएगा। दुगना का मतलब कुछ भी लिख दीजिए, याद तो 16 में लिखिए, काट कर नहीं आए, तो ये क्षमता। अब आगे कह रहा था किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है, दिन दे ले, देखिए 20 दिन कम, दिन तो समझ आ गया कि टाइम चाहिए, और यहाँ कह रहा है कम लेता है, कम या अधिक का मतलब अंतर, तो यहाँ क्या चाहिए, यानी इसका उल्टा 2 1 का उल्टा 1। अब यहाँ पे बातें कर ली, अगर यहाँ लिखने में आपको परेशानी है ना, तब भी उपाय है, 20 दिन कम, अंतर यहाँ 20 दिन का, यहाँ अंतर कितने का? तो 20/1 का मतलब 20, तो यहाँ भी 20 से गुना, कई गुना कर देते, यही नहीं समझ में आया तो बगल में देखिए 1 और 2 देल है, यहाँ 20 दिन का अंतर दे रहे, यहाँ अंतर कितने का? 1 का, और यहाँ पहला निकालेंगे 1 से, दूसरा निकालेंगे 2 से, तो ये पहला 20 आ जाता है, दूसरा 40 आ जाता है, तो 20 40 यही लिख दीजिए, ना समझ में आया तब। अब बताइए आगे, अब पहले क्षमता गुने समय, तो बी दुने 40, और राइट साइड देखिए पूछा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, दोनों मिलके करेगा 2 1 3, 3 गुना 3, 40/3 का मतलब 13 को नाम के 1/3 बन जाएगा। ऐसा और क्वेश्चन निकाले या अभी बन जाएगा? अच्छा ये चलिए कुछ भी है ना, कह रहे बी की कार्य कुशल ए की 3 गुना, पहले ए और बी का लिख दीजिए। अगर आपको दिक्कत है ना, तो इतना जो देल है ना, ए बी लिखने का मतलब रट्टा चीजें लिख रहे हैं, बी ए देल है, बी ए लिख दे, कोई टेंशन ही नहीं लेना। देखिए कह रहे बी की कार्य कुशल ए का 3 गुना, ए का 3 गुना, अब ए और बी इधर से लिख दीजिएगा ना, तो उलटने में गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। अब बी ए देल है, बी की कार्य कुशल ए की 3 गुनी है, ए की 3 गुनी, यानी देल है जो क्या देल है? क्षमता,
और समय इसका उल्टा होगा जो 1 और 3। अब आगे पढ़ो, कह रहा है 1 20 से 12 दिन अधिक कम, ये दिन तो दे ले, समय का चाहिए, अधिक दे ले यानी कम या अधिक का मतलब अंतर, तब 12 दिन दे ले, यहाँ अंतर कितने का दिन तो 2 का, तो 12/2 का मतलब 6, तो 6 से यहाँ भी गुना और 6 से यहाँ। अब कह रहा है क्षमता गुने समय, 1 दिन में 3 यूनिट, 6 दिन में 18 यूनिट, इधर भी 1 दिन में 1 यूनिट, 18 दिन में 18 यूनिट। कह रहा है दोनों मिलकर काम का कितने दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों मिलके करेगा तो 3 1 4, क्षमता गुने समय, 18/4 का मतलब 4.5 बन जाएगा। आसान था। आगे बढ़िए, जरा देखिए पहले 6 लड़का या 4 पुरुष एक कार्य, अभी क्या हम बताएं कि 6 लड़का या 4 पुरुष का मतलब हो गया कि या का मतलब बराबर होता है अथवा कम, तो 6 लड़का और कह रहे हैं 4 पुरुष बराबर है, यानी एक मंडली में 6 गो लड़का है, एक मंडली में 4 पुरुष है, अगर दोनों बराबर काम करेंगे। ऐसा होता है कि कभी एक मंडली में 6 गो लड़का है, एक मंडली में 4 गो, अब दोनों की बात रेशियो अगर थोड़ी सी पढ़े हैं तो जब दो राशि आपस में बराबर रहता है तो क्या, जब दो राशि आप पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा वाला है, यानी 4 और 6 तो 2 2 से कटता तो कितना होता 2, ये लिखने में कोई दिक्कत रहा नहीं रहा। अब बताइए कि एक मंडली में 6 गो लड़का, एक मंडली में 4 गो पुरुष है, अगर हम काम बराबरी करेंगे तो काम ला मजदूर लाने जाते हैं तो दोनों को लेकर चल जाइए ना, कि आपको कह रहा है कि 6 गो लड़का एक तरफ काम करे, एक तरफ 4 गो पुरुष, तो दोनों में से कहेगा कोई चलो काम ठीक है। अगर सामान रेट का सामान खरीदते हैं तो 2 में से एक लेना रहता है तो कहते हैं कोई दे दीजिए, वो दुकानदार क्या कहता है कोई ले लीजिए, दोनों तो सेम रेट का, तो दोनों में से एक लेके आते हैं, तो वैसे दोनों में से एक ही लेके चलना है। रेशियो निकालने आया, 6 लड़का या 4 पुरुष एक कार्य को, यहां तक पहले पढ़िए, तो जब दो राशि आपस में बराबर, पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा वाला पहला के लिए, अब दोनों में से कोई एक लेके चलना, किसको लेके चले, लड़का को लेके जाना है काम पे या पुरुष को लेके जाना है, अब आप भी कह रहे हैं दोनों में से कोई, तो देखिए 6 लड़का का मतलब लड़का का रेशियो कितना 2, अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 6 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट काम। अब आगे पूछा जाए, अब इस लाइन को दोनों यहां तक नहीं पढ़ना, कह रहा है 12 यूनिट काम कितना दिन 18 दिन, यहाँ अच्छा रुकिए आदमी के दिन था यहाँ ना, 6 दूनी 12, अगर 18 दिन में। अब रुकिए यहाँ लाइन एक लाइन समझाना चाहते कि 6 लड़का लेके चले तो 4 पुरुष को छोड़ना, 4 पुरुष लेके चलेंगे तो 6 लड़का, 6 लड़का का मतलब 6 दूनी 12, कितना दिन में 18 दिन, यानी 12 यूनिट काम एक दिन में तो 18 दिन में 18 गुने। अच्छा पुरुष को लेके चलते तो एक दिन में 4 पुरुष कितना, यहाँ 3 4 तिया 12, 12 एक दिन में 12 यूनिट तो 12 दोनों से सेम आ रहा, तो एक लाइन यहाँ पढ़ना, आगे बढ़िए 18। अब कह रहा है 3 लड़का 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 3 लड़का का मतलब कितना हो गया, यहाँ लड़का का कितना देगा 3 दूनी 6, आधा तिया 30 6 36, कितने दिन, रुकिए इसमें बातें करते हैं। देखिए कह रहा है 3 लड़का और कह रहा है तथा का मतलब क्या होता है, 3 लड़का तथा का मतलब प्लस 10 पुरुष, तो 10 पुरुष की बातें कर रहा है कितने दिन में, ये ना तो यहाँ रखिए लड़का का रेशियो 2 रखिएगा 3 दूनी 6 और पुरुष का 3 10 दिया 30, तो वही 30 से 6 36। अब क्या 18 दूनी 36, 2 से 6 बार में कहीं उत्तर आ रहा है, बात आया समझ में या ना, गड़बड़ हो गई वो देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए कह रहे यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़का, यहां तक आपको अब पता लग गया कि आदमी और लड़का का रेशियो जब दोनों बराबर यहां लिख देंगे तो पहला वाला दूसरा के लिए दूसरा, या लेफ्ट वाला राइट के लिए, यानी 3 रेशियो 2 लिखने में आपको कोई परेशानी है, यहां तक आप लोग भी लिख लिए। अच्छा अब पढ़िए, दोनों में से एक को लेके जाना, दोनों बराबर है तो एक को। अब देखिए 4 आदमी का मतलब 4 दिया 12, अब इस लाइन को छोड़ देना, इस लाइन को 6, क्योंकि 2 में से एक हो ना, 6 लड़का किसी कार्य को 20 देना, उठा के 20 लाना। अब कहिए कि अगर 6 लड़का को लेके चलते तो लड़का का यहाँ 2 6 दूनी 12, तो इसको छोड़ देते, कितना दिन में 20 दिन। आगे पढ़िए कह रहा है 6 आदमी 11 लड़का, देखिए 6 आदमी और का मतलब क्या होता है प्लस, और कह रहा है 11 लड़का मिलकर कितने दिन में करे,
तो 6 आदमी का मतलब 6 तिया 18, 11 दूनी 22, 22 18 40। कह रहे कितने दिन में बस काम खत्म। इस लाइन में दिक्कत रहता, देखिए 6 आदमी 11 लड़का, कह रहे मिलकर कितने दिन में करेगा। तो यहाँ रेशियो आदमी के रख दीजिए 3 और लड़का का 2, 6 तिया 18, 22 कितना 40। डी राइट आंसर बन गया, आंसर आ गया था। अच्छा 40 से 20 दूनी 40, 6, चलिए सही है 6 आएगा। आगे बढ़े, चलिए ऐसा और क्वेश्चन निकालेंगे, अभी रहने दें, बन जाए। 2 बराबर था तब तो सबको आ गया बनाने। यहाँ देखिए 3 हो गए, एक आदमी दे तो लिख दीजिए एक आदमी और कह रहा है 2 औरत और कह रहा है 3 लड़का, ऐसा लिख दी, काम खत्म। आप कभी ऐसा पढ़े कि 2 गो था तो पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा, अब 3 गो रहेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए कितना आएगा इसका, एलसीएम क्यों ले रहे हैं 6, और एलसीएम इसलिए ले रहे हैं कि एबीसी का यानी पुरुष महिला लड़का का रेशियो आ सके इसीलिए। अब बताइए कि 6 में 1 से भागा देंगे कितना 6, और 6 में 2 से यानी 3, और यहाँ कितना 2। अब बातें समझ आ गई कि 2 को रहेगा तब आसानी से मारा था, 3 को रहेगा तो एलसीएम ले लेंगे। अब बात बताइए जब 3 को कहे 2 को था तो 1 को लेके चलना है, 3 को रहेगा तो 2 को लेके चलना, 1 को लेके चलना है, क्योंकि अगर तीनों समान रेट का अगर पूरे दुकान में हर एक माल में लगा तो पूरा दुकान है थोड़े लेके आ जाएगा, एक के सामान लाना है। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक आदमी को आपको लेके चलना है तो एक आदमी को लेके चलिए 6 का, और यहाँ कितना, अब लाइन को छोड़ देना, 2 औरत 3 लड़का जो सब दे ले इसको छोड़ के कह रहा है 44 दिन में शामिल, 6 गुने 54। अब लड़का के जगह आपको डील कर रहा है कि औरत को लेकर, तो 2 औरत देल है, अब इसको भी छोड़ देना है और ये सब छोड़ के 44 किसी को लेके चलिए। बात आया समझ में, यानी कोई एक को लेके चलना, 3 को, कोई ऐसा 4 को दे देता तब 4 को पैटर्न पे आता नहीं, 4 को भी आ जाएगा तो वैसे ही बना लेंगे, कोई एक लेके चलना। आगे पूछ रहा है क्या, एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन, तो एक आदमी का मतलब 6 3 9 2, लेकिन कैसे आया जल्दी, कह रहा है एक आदमी एक औरत और कह रहा है एक लड़का मिलकर, देखिए एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस काम को, प्लस आपको दिख कहाँ रहा है, जो सब में प्लस लगे, यहाँ तो दिख रहा है कि एक औरत तथा एक लड़का, यहाँ आपको दिख कहाँ रहा है, यहाँ ना दिख रहा है तो इसके मतलब होता है दोनों चीजें सेम है, यहाँ कॉमा दे रहा है। अब डॉट में क्वेश्चन लाते हैं तो कॉमा हटा देते हैं, अब हमको समझने में मुश्किल आ जाता है। अब आगे बढ़िए, एक आदमी की जगह 6 रखिएगा और यहाँ 3 रखिएगा, 6 3 9 2, बन जाएगा 11 4 44 6 4 24। अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं क्या, क्योंकि इससे ज्यादा, देखिए पहले बातें, अगला टाइप में पहले लिखिए ए बी दे रहेगा, क्वेश्चन नहीं है, बी सी और सी, ये अगर ना पढ़े तो टाइम एंड वर्क व्यर्थ हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहता है इसी पे पूरी टाइम एंड वर्क। अब बताइए ए बी देल है बी सी, मैं इसको लिख देता हूं 6 7 8, ऐसा लिख दी, यानी कि अगर देल है 6 7 8, अब हमको निकालना है ए का बी का सी का रेशियो, ए का बी का सी का रेशियो, ए का भी पूछेगा बी का भी पूछेगा सी का भी पूछेगा, तो इसको निकालिएगा कैसे ये सीखना। अब बताइए 6 7 8 की जगह 8 15 17 कुछ भी रहे, अब यहाँ सबसे पहले आपको निकालना है कौन, ए बी सी निकालिएगा कैसे जी, ए बी सी 8 और 7 15 15 6 कितना 21, 10.5, लेकिन डिजिट ऐसा कर देता हूं कि इसको आगे फिर बताएंगे, लेकिन ए बी दे था, ए बी बी सी और कितना सी, ये क्वेश्चन को मैं ऊपर ऐड कर देता हूं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ और दे देते हैं कि जोड़ने पे 2 से भागा 8 6 14 और 14 4 18 4, रेशियो भी कटता है तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि जोड़ के इसको जोड़ के 2 से भागा देते हैं, कहीं 2 से भागा काहे ले दे रहे हैं, तो 8 4 12 12 6 18, 18 बटा 2 का मतलब 9, कहीं लाए 2 कहां से, क्योंकि देखिए ए बी लिख के बताया तो इस क्वेश्चन पे लास्ट में देखिए ए बी बी सी
और सी जोड़िए, टोटल आया कितना 6 4 10 और 8 कितना 18। तो देखिए यहाँ 2 गो ए हो गया, 2 गो बी हो गया, 2 गो सी। ऐसा लिख सकते हैं 2a 2b और कह रहा है 2c बराबर कितना 18। 2 कॉमन ले लीजिएगा, a प्लस b प्लस c बराबर कितना 18। कॉमन इधर लीजिएगा तो इधर 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ तक सबको आ जाए। तो यानी ए बी बी सी सी ए, जहां देखिए 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी रहेगा, तो कॉमन 2 मतलब 2 से डिवाइड करना। तो जोड़िए 8 4 12 6 18 बटा 2 का मतलब 9। ये लिखने सबको आ गया। अब ए बी सी निकालने कहेगा, तो रुकिए ए बी सी यानी तीनों की संपत्ति दे, ए निकालने कहेगा, ए को ढक दीजिए। कितना दिख रहा है 20। अब BC घटाइएगा तो देखिए BC का कितना दे 4। अब 9 में से 4 गया 5, किसका निकलेगा 1। B को निकालना है, B को ढक दीजिए, कितना दिख रहा है AC। AC का इधर रेशियो देखिए देख रहे कितना 8। 8 में से 9 जाएगा कितना 1। और C का निकालना है तो AB घटाएंगे, तो A और B देखिए कितना दे रहे हैं, AB यहाँ 6 दे रहे, 6 में से यानी 3। अब ABC अगर 9 आया तो यहाँ भी जोड़ने पे 9 आना चाहिए, तो 5 1 6 3 9। सही है, बात आया समझ में। अब बन जाएगा ऐसा, इतने छोटा बात सिखाना था बस। अब कहीं डॉट रहा था बोलिए, ये निकालने आया ये रेशियो की नहीं, अब घटा के भी निकाल सकते हैं, वैसी बातें नहीं है। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 9 दे है तो ये निकालना रहेगा, तो BC का लिख दीजिए, BC कितना देगा 4। BC का वैल्यू 4 रखिएगा तो 9, तो a का निकल जाएगा 9 माइनस 4 कितना 5। तो वैसे करके निकाल सकते हैं लिख के। अब आप बना के एक दिखा दीजिए, इसी लिखना लिख लीजिए जिस तरह से समझ में या ना आया जी। आ गया, ये 2 से भागा क्यों दी, क्योंकि ए बी सी कॉमन ले लेते इससे। अब बताइए कि ये निकालने के लिए हमने क्या बताया कि BC घटाना। तो बताइए कि तीनों आदमी को 10.5 रुपया मिल रहा था, अब BC घटाना, BC देखिए कितना 7, तो 10.5 रुपया में 7 रुपया घटाएंगे 3.5 रुपया। B निकालना है तो क्या करें, B का A C को घटाइएगा तो 10.5 रुपया में 8 रुपया गया कितना 18। और C निकालना है तो ये भी घटाएंगे, तो ये भी कितना देगा 6। 10.5 रुपया में 6 रुपया गया 4.5। अब जोड़ेंगे तो यहाँ 10.5 यहाँ भी 10.5 आना चाहिए, तब सही है। तो जोड़ लीजिए 3 2 5 रुपया, 5 1 6 रुपया, 6 4 10 10.5 सही है। निकालने तो अब आ गया, अब इस पे क्वेश्चन पे बातें करें या भी और सिखाएं, बन जाएगा। चलिए हटाइए इसको, देखो 9 कह रहा है A तथा B मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। A और B का बगल में पहले हम रफ थोड़ा कर देते हैं। A B कह रहा है कितना 18 दिन में, BC कितना दिन में 24 दिन में, और कह रहा है CA कितना दिन में 36 दिन। तो ये दिन दे है, हमको लाना क्या है, पहले क्षमता लाना। तो क्षमता लाने के लिए इस सब का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। इतना चीजें आपको किताब में ही लिख दिया, तो आप पहले रेशियो लाइएगा, तो AB BC और कह रहा है CA। अभी जैसे बना रहे थे वैसे देखिए, इसका एलसीएम लीजिए आएगा कितना, तब ना ये समय दे, समय का उल्टा क्षमता। तो मुझे क्षमता पहले डालना, तो ये देखिए क्षमता 18 चौक 24 दिया 36 दूनी 72, और ABC आप निकालिएगा। और यही पूछा जा रहा है, रुकिए देखिए A का तो यहाँ पूछा नहीं जा रहा है, देखिए पढ़िए ABC तीनों मिलकर इस काम को, यानी हमको किसका जरूरत है, सिर्फ ABC का जरूरत है, सिर्फ एक ABC निकालने की जरूरत नहीं है, ABC साथ निकाल। अब बताइए कि ये तो समझ यहाँ तक आएंगे, एक बात तो अभी बना ही रहे, आगे बना लीजिए। अब क्या सोचे, जो एलसीएम है वो टोटल काम हो गया। बन गया। ABC निकालने के लिए अभी आप लोग क्या पढ़े कि 4 3 7 2 9 बटा 2 का मतलब 4.5, या तो 9 बटा 2 लिख दीजिए। अब कह रहे ABC मिलकर कितने दिन में करेगा, तो तीनों तो साथ है ये, तो 4.5 गुने कितना 3, बस काम खत्म हो गया, बन गया। और क्या खेल था ये, कुछ था ही नहीं। ये तो पीछे बात समझ आई गया।
और ये दिन देखा, दिन का उल्टा क्षमता लिख दी। अब बताइए कि इसमें पूछ देता ए का, तो ये मैं वैसे ही निकाल लेता, ये बीसी घटा देते ए का आ जाता। बात आया समझ में? नहीं आया? गड़बड़ हो गया? नहीं आया? कि अगर 20 में छोटा ऐसी बात कर रहा है कि 5/4 से भागा देना रहता है, मतलब 5, आप 5 से भागा देना रहता है तो तुरंत 4 बोल देते हैं, लेकिन 5/4 से ना तो कंफ्यूज हो जाता है। 5 से भागा दे दीजिए, कितना 4 बार क्या? हाँ उसकी बातें कर रहे हैं। अब देखिए 5 से यहाँ 4 बार में 4 चौके 16। अब बताइए 80 भी रहेगा, अगर बोल देगा कि यहाँ 16/9 से भागा देना, तब तो पहले 16 से दे देंगे 5 बार में, 9 × 5 = 45। तब वही कह रहा है 72 में 9/2 से, तो 9 से भागा दे देंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा। इसको काटेंगे कौन हो सकता है जी? बात आया कुछ? पल्ले पड़ा यानी 9/2 देखा यही लिख देंगे, 4.5 हम काहे लिखेंगे। अब 72 में 9 से सीधा भाग दे देंगे 8, जैसे ही दिमागी में आ जाएगा 72, तो देखिए ऐसा लिखिए पहले 72 और 9/2, तो पहले 9 से तो भागा ही करता है ना, 8 दूनी 16 गुना कर देंगे। अब 80 में रहता है, 80 रहता है 8/15 रहता है, तब कितना? 80 में 8/15 से भागा देना, 150 हो गया, काम खत्म। और क्या? वही कह रहा है 72 में 9/2 से 9/72 8 दूनी 16 बन जाएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन पहले सीख लीजिए, छोड़िए। देखिए ए बी देल है यहाँ कितना 8 दिन, बी सी देल है 12 दिन, सी ए देल है 15 दिन, डी देल है दिन का उल्टा क्षमता। तो अगर क्षमता निकालना तो पहले इसका एलसीएम चाहिए। एलसीएम लिखने में भी दिक्कत है क्या? दिक्कत हो रहा है तो 15 का टेबल 120 ऐसे आ रहा है, मैं एलसीएम निकालने के लिए सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 120 आएगा, जो कितना आएगा एलसीएम। एलसीएम अपने तरीके से भी 2-3 तरीके में बता देता हूँ, लेकिन आगे बात करते हैं। 120 है, 120 में 8 से भागा देंगे कितना? 15, 12 देंगे कि 20 से 15, इतना सब लिखें। अब एबीसी निकालने के लिए भी सीखे, 2 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी है। तो देखिए 15 10 25 8 कितना? 33/2 का मतलब 16.5। काम खत्म हो गया। अब देखिए लाना किसका है, देखिए पहले लेफ्ट साइड लिखिए, कह रहा है ए बी मिलकर किसी, अब देखिए सब काम कर रहा था, ए बी मिलकर 8 दिन में 15 8 20 से 120, नहीं आएगा तो एलसीएम जो लिए वही लिख देंगे, टोटल काम हो गया 120। अब आगे बढ़िए, कह रहा है सी अकेले कितने दिन में करेंगे, तो सी लाने के लिए क्या करेंगे? ए बी को घटाएंगे। ए बी यहाँ देल कितना है? अब बताइए 16.5 रुपया में से 15 रुपया घटाना है 1.5 रुपया। अभी भागा 1.5 से देने के लिए सिखा रहे थे कि 1.5 रुपया का मतलब लिखना नहीं है। अब बताइए जीरो बैलेंस रहे, 12 में 3/2 से भाग देने के लिए भी सिखाएं कि 3 से भागा देते 4, नीचे वाला 4 तो नहीं 8 का मतलब 80, 1 0 से या आपको लग रहे थे सभी करते, कोई कोई और फंस जाते हैं कि 1.5 को ऐसे लिख देते हैं। हम कहे चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए, फिर भी कट गया, 1 दशमलव के लिए इधर 0 पहुंचा है 15 के 20 से, यानी 80। बात आया समझ में या ना? गड़बड़ हो गया कहीं क्या? बन गया? एबीसी का मान और एक तरीका से निकाल सकता है। हाँ बोलिए बताइए। जैसे ए को निकालना रहेगा, हाँ जिसमें ए नहीं रहेगा, अच्छा ए को डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जी बताइए। जिसमें ए नहीं है, हाँ नहीं है, इसमें दोनों में है, दोनों के जोड़ दे। अच्छा जोड़ दीजिए, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। हाँ और बोलिए। बीसी तो 10 घटा देंगे, तब 23 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 13 अच्छा ए का मान, क्या करें? ए का मान 13। अच्छा तो 13 आ जाएगा, तो 13 से कैसे निकलेगा? सी से निकालिए, सी ए बी में सी नहीं है, अच्छा इसी में से घटा तो उससे आसान तो आपको एबीसी निकालना ही ना पड़ रहा है। ऐसे उसको ज्यादा आसान नहीं बनाया। जो चीजें जान रहे हो आसान लग रहा है, और जो चीजें नहीं जान रहे हो हार्ड लग रहा है। अगर 3 अंक का गुना भी हम ट्रिक सिखाएंगे ना, तो अपना पुरनका मेथड है ना कहिएगा वही अच्छा है, क्योंकि इसलिए कि वो आपकी अपनी संपत्ति है ना, तो अच्छा लगता है। अपना घर किसी का कैसनो अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, आगे एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहे हो, रुकिए देखिए मैं समझाता हूँ पहले। देखिए 21 से हम पीडीएफ भेज देंगे, क्वेश्चन नहीं लिखे घर जाके लिख लीजिए। कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में करता है, और कह रहा है जबकि बी अकेले 15 दिन में। पहले क्वेश्चन पढ़िए कि 10 15 का देरी कितना? 10 और 15 दिन में करता है, तो पहले दिन का क्षमता लाना। आगे बढ़िए,
यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करता। यानी ए कह रहा है 10 दिन में करता और बी 15 दिन में, तो पहले ए और बी नाम लिख दिए और इसका क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो इसका एलसीएम ले लिए, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, लेफ्ट साइड 30। यहां तक आप लोग तो सब कर लेंगे काम, यहां तक में कोई परेशानी नहीं। अब एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, इसका मतलब दो ये आदमी है, ये तो दो आदमी काम करेंगे। एक दिन हम आए, अगला दिन हम नहीं आए, वो आएगा काम करने। और फिर तीसरा दिन क्या होगा, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन, यही प्रक्रिया चलते रहेगा हमेशा। कब तक, कि जब तक काम समाप्त ना हो जाए। यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा, ऐसे करके आते रहेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। तब बताइए पहला दिन काम कितना करेगा, 3। तो पहला दिन 3 काम करेगा, दूसरा दिन कितना करेगा, 2 करेगा। ऐसे करके ये काम करते जाएगा। पहला दिन 3 यूनिट 2 यूनिट, तो ये 3 काम करेगा, 2 काम करेगा, 3 काम करेगा, 2 काम करेगा। ऐसा कब तक, जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो यार 30 आ रहा है क्या, 5, 10, 15, 20, 25 और 5 कितना, 3। यानी पहला दिन आया था कितना काम किया, 3, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन फिर 3। ऐसे ना करेगा। ए की क्षमता है जो स्पीड है काम करने की 3 है, और बी का है जो क्षमता कितना, 2 है। तो ये एक दिन में, 2 दिन में कर, ऐसा काउंट कर लीजिए। 30 आ रहा है कि नहीं, 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 3। अब एक एक दिन छोड़ के आए। पहला दिन आया तो एक दिन काम किया, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 डेज। तो आंसर आ गया। लेकिन बात कहना चाह रहे कि 30 था तब ऐसे लिख, 300 रहता तब तो लिखते आ जाते ना, खत्म नहीं होगा, लिखना लिखिए फिर इसके बाद। अब बताइए एक बात आप, कि 30 था काम, तो एक दिन में मेरी क्षमता 30 है, आपका 2 है, तो 3 है 2, ऐसे करके बारी बारी से काम फिर 30 आना चाहिए। तो जोड़िएगा सब 30 भी आ जाएगा। लेकिन आप बताइए कि दोनों अगर मिल के काम कर रहे हैं, एक दिन हमने काम किया, एक दिन, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। अगला भी देखिए 2 दिन के, एक दिन ए, एक दिन बी, 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन में कितना कर रहा है, ऐसे करके काम कर रहा है। तो इसको मिटा रहे थोड़ा, तो टोटल काम है जो है कितना, जी बताइए। 30 यूनिट टोटल काम है, यानी आपको 30 यूनिट काम पूरा करना है। तो एक दिन में 2 दिन, एक दिन ए, एक दिन बी, यानी 5 यूनिट काम कितने दिन, 2 दिन में करना। बात आया समझ में, कि 2 दिन इधर कहां से लाए, एक दिन ए, एक दिन बी, 2 दिन हो गया। 5 यूनिट कहां से लाए, 3 2 5। अब कह रहा है कि 30 की देन है जो क्या दे, काम दे। 30 एक दिन में, 2 दिन में जितना, 5 में कितना से गुना करें कि 30 आ जाए, जस्ट। तो 6 दिन में अगर 6 से 30 आ रहा है, तो इधर भी 6 से यानी 12 दिन। बात आया समझ, क्या दे, 5 यूनिट काम 2 दिन, तो 10 यूनिट काम 4 दिन, ऐसे ऐसे 6 से गुना कर दिए, 30 यूनिट काम 12 दिन। बात आया समझ। अब 300 न रहे, 3000 रहे, अब बन जाएगा। या कोई परेशानी हो गया तो बोलिए, फिर से बता। बोलिए तो सही, फिर से बताना है क्या, आ गया, चलिए आगे बनाना भी है, आ गया तो जल्दी लिखना है। पहले आप अपना काम कर दीजिए कि ए और बी नाम लिख दिए। कह रहा है 16 12 दिन देन है, एलसीएम ले लिए, कितना आएगा 24, 16 3 48 आएगा। तो 16 3 48, 12 4 48, ये आया जो क्या है, क्षमता है। 48 जो पूरा काम रहता था हमने कहीं भी लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया 48 काम टोटल है। अब बताइए, अब आगे बढ़े। ए कार्य आरंभ करता है, यानी पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन ए आएगा, चौथा, ऐसे करके प्रक्रिया चलते रहेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। अब बताइए कि एक 2 दिन में कितना करेगा, 7 यूनिट काम, कितना दिन, 2 डेज। यहाँ 4 और 3 7, एक दिन ए आया, एक दिन बी आया, एक दिन में 3 रुपया कमाया, दूसरा है 4 रुपया कमाया, 7 रुपया कमा लिया 2 दिन। तो कह रहा 48 रुपया कमाना है, तो कितना दिन लगेगा, देखिए। हाँ बोलिए, कहाँ गड़बड़ हो गया जी बताइए ना, ये 3 4 में तो कोई गड़बड़ ही नहीं हुआ। ए स्टार्ट करके टीचर के बाद उसके बाद और उसके बाद में देखिए ना
ए काम स्टार्ट करेगा, 2 आदमी है तो अगला दिन बी आएगा, और क्या। हाँ, ए काम शुरू किया तो आज हमने काम शुरू किए, अगला दिन बी आया, फिर तीसरा दिन ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा, पांचवा दिन ए आएगा, ऐसे अल्टरनेट चलते रहेगा। क्या बात आया समझ में? गड़बड़ हो गया? कहाँ गड़बड़ वो बताइए तो, बोलना क्या चाह रहे बोलिए तो ना हम समझेंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, चलिए आगे अभी 7 लिखे जे समझ में आया। एक दिन 3 यूनिट करके गया है, 3 रुपया अगर कमाता है, बी 4 रुपया, तो 4 3 7 कितना 2 डिजिट में। तो इस 7 लाने के लिए कटने वाला संख्या रहता तो आप 7 में कितना से गुना करें, कट गया था, तो यहाँ ऐसा संख्या से गुना करना है कि इससे जस्ट कम आ जाए या तो कट जाए, तो 749 ज्यादा होगा। 6 बार लगाइएगा तो कितना हो गया 42, यहाँ भी 6 से गुना कर दी। 42 रुपया इसे कमाने में कितना समय लगता, 12 दिन लगता। 48 रुपया कमाना है तो यहाँ कितना और बचेगा, 42 रुपया कमा लिया तो 6 बचे, तो 6 का मतलब काम शुरू कौन करेगा, फिर तो ए शुरू करेगा, तो ए शुरू करेगा तो 3 रुपया कमाने में 1 दिन लगाता है। अब बताइए अब काम कितना बच गया, 3। अब कम में 3 है, आदमी 4 को आ गया तो 3/4। रुकिए इस पे बातें करते हैं। अब काम में 3 है और आदमी ये 4 को आ गया तो सब मिल के करेगा, यानी 3/4। अब देखिए 6 दूनी 12 दिन लगा, 1 दिन 13 पूर्णांक 3/4 बात है। हाँ चलिए बोलिए 13 पूर्णांक 3/4। हाँ बोलिए जहां देखिए इस लाइन में तो कोई परेशानी नहीं रहा। 48 को टोटल 42। हाँ 42 तो 6 बचा, 6 बचा। तो रुकिए इधर 1 तीन मिनट। लिए, इधर एक हाँ क्या? ये कट गया ना, जितना कट गया इसका मतलब काम समाप्त, अब शुरू करेगा ए से। हमेशा याद रखना कि कटने का मतलब 6 से 42 काट दिए, अब काम खत्म हो गया, अब शुरू करेगा ए से। तो 6 काम बचा, पहला दिन आप ए से करवाइएगा तो 3 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में 1 दिन इधर लिख दिए दिन और काम, तो 42 और 3 45 काम हो, 45 काम हो गया, बचा कितना 3 काम। अब 3 काम है तो ये कर लिया था, अगला दिन बी करेगा, तो अब कम में 3 है और इसकी क्षमता 4 है तो 3/4। अगर काम 3 गो रहता, आदमी आ जाता 4 गो, तो तीनों मिल के करता, यानी 3/4। बात है समझ में 3/4 का। तो यहाँ 6 दूनी 12 1 13 पूर्णांक 3/4। जल्दी 3 तक से पहले वाले खत्म कर देगा। क्या, अरे एक के दिन 2 दिन इसको काम करवा देंगे तो ये 2 दिन लगातार नहीं ना करेगा। 6 काम बच रहे थे, 2 दिन ये नहीं आएगा, ये पहला दिन आके 3 काम करके चला गया, अब बच गया शेष 3, तो अगला 4 है यूनिट, 3/4। बात कुछ आया समझ में या नहीं आया, जल्दी नहीं आया, आ गया। चलिए ABC दे रहे 11 20 55। सबसे पहले इसकी क्षमता लिख दीजिए, जो भी जैसा कहे इसकी क्षमता। अब बताइए 11 20 और 55 का एलसीएम 220, ये आपको याद है, हम निकालने के लिए सीखा है। 11 से अगर देंगे तो कितना आ रहा है, 220 11 दूनी 22 20 आ जाएगा, 20 और 11 55 और 220, यानी 220 आप लेफ्ट साइड टोटल लिखते थे, ये टोटल काम। यहां तक सबको समझ में आया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि ए के साथ एक दिन बी, आदमी के गो हो गया 3, इधर देखिए मैं समझा रहा हूं, ए बी और सी 3 आदमी हो गया, तो ए के साथ एक दिन बी काम करता है, यानी एक दिन ए बी काम पे पहला दिन आएगा जो ए बी आएगा, दूसरा अगले दिन कर ए के साथ बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, यानी कि ए के साथ अगला दिन कौन है, सी आएगा। अब बताइए कि काम तो 2 दिन हो रहा है, क्योंकि एक दिन ए बी कर रहा है साथे आएगा, अब फिर एक दिन ए सी आएगा, यानी क्या क्या दोनों के साथ सी देखिए बारी बारी से काम करता है, तो सी एरे में आ जाता है, एरे में तो दोनों दिन आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, यदि ए के साथ एक दिन बी और कह रहा है अगले दिन सी, ए के साथ एक दिन बी अगला दिन सी, तो एक दिन काम करेगा ए बी
और एक दिन काम करेगा ए। आप बताइए ए की वैल्यू कितना देन है 20 और बी की वैल्यू कितना देन है 11। 20 और 11 31 दिन दोनों मिलके कौन करेगा पहला दिन ए। दूसरा है ए और सी, ए का 20 हो गया और सी का 4 कितना हो गया 25 24। तो अब बताइए एक दिन में कह रहा है ये भी 31 करेगा और एक दिन में 24 करेगा तो 31 24 55 यूनिट काम के दिन में 2 डेज में। बात आया समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलिए। ये समझना था सिर्फ कि ए बी साथ कर रहा है या बी सी कर रहा है, ये फाउंडेशन समझ आ गया, काम खत्म। अब ए बी कर रहा है 31 और 2 दिन में, तो देखिए 55 में कितना से गुना कर दे कि 220, सब अब काम में खत्म हो गया। और क्या तो 4 से कितना 8 दिन आ जाएगा गुना कीजिएगा, बस आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और बनाइएगा, ये बन जाएगा। घर जाना नहीं ना, जल्दी है क्या? अब जिनको लग रहा है कि घर जाना तो जाओ, चलिए बनाइए आगे ये क्वेश्चन। यहां देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए बी सी दे रहे हैं, पहले क्षमता आप लिखने के लिए आप सीख गए कि क्षमता आएगा कैसे। 20 30 से 60 का एलसीएम 60, 60 में 20 से भागा देंगे 3 2 और 1, ये क्षमता। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे यदि ए लगातार कार्य करता है, ए डेली काम पे आएगा लगातार, देखिए ए लगातार काम करता है, हर तीसरे दिन बी सी के बी तथा सी भी ए के साथ आ जाता है। इसका मतलब है कि ए बी सी 3 आदमी हैं, ए लगातार काम करता है, ए पहला दिन भी आएगा और दूसरा दिन भी ए ही आएगा और तीसरा दिन क्या बी और सी के साथ आ जाएगा, तो तीसरा दिन ए बी सी। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे यदि ए लगातार कार्य करता है और हर तीसरा दिन, तो देखिए तीसरा दिन आएगा तो पहला दिन ए आया तो दूसरा दिन भी ए आएगा और तीसरा दिन आएगा तो ए के साथ मिलकर, क्योंकि लगातार ये काम कर, पहला दिन भी किया दूसरा दिन भी काम किया और तीसरा दिन ही मिलकर किया। तब बताइए ए की क्षमता पहला दिन तो 3 करेगा, दूसरा दिन भी 3 करेगा और तीसरा दिन 3 2 5 1 6 करेगा। अब बताइए एक दिन 2 दिन 3 काम कितना करेगा, एक दिन ये आया दूसरा दिन भी ये आया तीसरा दिन, 3 दिन ना काम हो गया। कितना काम करेगा, पहला दिन है 3 यूनिट, तो 3 3 6 आइए 6 करेगा मिलकर यानी 12 यूनिट काम। तो 12 यूनिट काम कितने दिन में 3 डे जाता है। अब एलसीएम कितना था जी, तो एलसीएम 60 का मतलब पूरा काम 60, तो 60 लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा, तब 5 से गुना कीजिएगा, तब 15 दिन में उत्तर आ रहा है, जल्दी बन जाएगा। चलिए एक और बनाइए, ए तथा बी एक काम को क्रमशः, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर, यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर दोनों एक एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, तथा एक कार्य आरंभ करता है, तथा एक कार्य आरंभ करता है, तो सारा कार्य कितने दिन में करेगा, मतलब काम पूरा कितने दिन में। एक कार्य आरंभ करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आराम से बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए क्वेश्चन का क्या है, ए कह रहा है 8 दिन में और बी कह रहा है कितना दिन में 7 दिन। ए और बी का पहले क्या लिखेंगे, क्षमता।
तो कहीं एलसीएम ले लेंगे 56 या तो लट के लिख देंगे क्षमता हो जाएगा ना, उल्टा लिखिए। दिन का उल्टा क्षमता हो जाएगा 60। यहाँ तक भी सही है। सर उल्टा लिखिए। अच्छा हम ही उल्टा लिखते हैं। जी सर 8-7 का अच्छा कोई हो जाता है 8 और 7 यहाँ तक सही। अब क्वेश्चन में नहीं है तो गलती होगा ना, अब क्वेश्चन वहां पे देखने जाते हैं तब तक पूछें। चलिए कम हटाइए, क्षमता तो निकल गया, एलसीएम कितना आएगा? 56 आने का मतलब क्या हो गया? 56 काम, 56 यूनिट काम है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या करें। ए आरंभ करता है, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा, कब तक? जब तक कि काम समाप्त हो। तो आप बता दीजिए कि एक दिन में 8 यूनिट, एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 डेज में 15 यूनिट काम, इधर यूनिट 15 यूनिट काम 2 डेज, काम खत्म हो गया। करना कितना काम है? 56। तो बताइए 15 से 56 नहीं कट रहा, तो इसका जस्ट ऐसा टेबल पढ़िए कि 56 से जस्ट नीचे 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो 4 बार में तो लगाना ही नहीं, 3 बार में लगाएं तो 45 काम हो गया 6 दिन, 45 हो गया तो बचा कम्मा कितना? 11 बच गया। 11 काम बच गया, जैसे ही कट गया ना इसके मतलब काम समाप्त। अब काम ए से शुरू है। 8 यहाँ 11 काम है, 8 काम कर, एक दिन और जुड़ जाएगा, एक दिन और। अब 11 काम में से 8 काम कर दिया तो बचा कितना? 3 काम बचा। इसका क्षमता 7 है, तो यानी 3 काम 3 क्षमता रहता था एक दिन, लेकिन कम में ज्यादा है, कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाए। इसका मतलब हो गया कि काम 3 गो है, आदमी 7 हो। 3 काम रहता आदमी 7 हो तो 7 लग जाते, यानी 3/7। क्या बात आया समझ में? चलिए तो देखिए 3 2 नहीं 6, 6 1 7, 7 पूर्णांक 3। अब तो समझ आ गया, अब कोई परेशानी रहा नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्या है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दे, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। देखिए ए कह रहा है, ए हो गया एक कार्य, यानी काम नीचे बाकी सब ऊपर 5 दिन में। बी के बारे में पढ़े, बी इसी कार्य को, जो इधर कार्य वही कह रहा है, बी इसी कार्य को 3/5 भाग कितने दिन? बी कह रहा है 3/5 भाग काम करता है। और सी के बारे में क्या कह रहा है? सी कह रहा है 8 दिन में 2/3 भाग काम करता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यहां तक बात समझ में आया? तो ए को हल कीजिएगा तो 5 में 1/2 से भागा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ए का कितना आ जाएगा? 10। बी का कितना आ जाएगा? 9 में 3/5 से 15 डेज दीने आ रहा है, और सी में 2/3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। ये सबको पता, ये निकालने के लिए कीजिएगा क्या? देखिए 5 दिन में समाप्त करता, दिन ऊपर काम नीचे। अब 5 में 1/2 से, तभी सिखा रहे थे कि 1 से भागा 5 में अगर 1/2 से, तो कहीं 1 से भागा दीजिएगा 5, 5 2 नहीं 10 दिन आ जाएगा। क्या बी इसी कार्य को 3/5 भाग, दिन में भागा देना है किससे? काम से। तो 9 में 3 से भागा देते 3 5 दिया 15, और यहाँ सी करे इसी कार्य को 2/3 भाग कितना देना? 8। 8 में 2 से भागा देते 4, 4 दिया 12। ये बातें आया समझ में कि नहीं कि लाएं कहां से? तो बाकी चीजें तो खत्म हो गया, बन जाएगा। सिर्फ यही भागा दे देना। 5 में अगर 8 में भागा देते कितना से? 2/3 से, तो 2 से भागा 4 दिया 12। डायरेक्ट समझ आ गया? अच्छा एबीसी का क्षमता लिख लीजिए जैसे भी, अब तो बन जाएगा, क्योंकि 10 15 12 का एलसीएम 60, तो 10 छक्का 60, 15 चौक 60, 12 25 60, लेफ्ट साइड 60। पूछा किसका जरा क्वेश्चन ये करे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दें? तो 5 4 9 6 15 गुने 3, 60/15 का मतलब 4। यानी हम इस क्वेश्चन में ये बताना नहीं चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि निकलेगा कैसे। ये निकालने आ गया तो बाकी तो आप जानते ही हैं कि समय का उल्टा ऐसा बन जाएगा। एक आप क्वेश्चन देख, ये गड़बड़ हो गया क्या? लिखिए देखिए यहाँ 5 में 1/3 से 15, और यहाँ 10 में 2/5 से, तो 2 से 10 25, 80 कितना कह रहा है? 5 में 3/, अभी ये चीजें देख लीजिए, 5 में भागा देना 3/4,
नहीं आएगा तो आप नहीं कहते हैं ना कि उल्टा गुना कर देते हैं 4 बटा यानी 20/3। अब यहाँ तक आ गए तो कहिए एलसीएम लेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे क्षमता लिखने के लिए देखिए ए बी। अब ये 3 दे रहे, छोड़ दीजिए, 3 को ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा जी? 300 क्या 300 है। मैं कह रहा हूँ अभी छोड़ देना, 3 लेना ही नहीं है, लिखा हुआ है ही नहीं, ऐसा समझ। एलसीएम कितना आएगा 300 में 15 से भागा दीजिएगा कितना 15 दूनी 30 20 हो जाएगा। अब 300 में 25 यानी 12। अब बताइए कि 300 में 15 से भागा, 300 में 25 से भागा, तो 300 में 20/3 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा। 20 से भागा दीजिएगा तो कितना 15। अब 15 किया कितना, बात आया समझ में कि गुना क्यों। ये पहले छोड़ दिए कि जो दे रहे एलसीएम लेने वक्त कोई जरूरत इसका नहीं, एलसीएम लिए इसी का। अब भागा दिए 300 में 15 से 20, 300 में 25 से 12। अभी सिखा रहे थे कि 300 एलसीएम जो आया तो भागा देना 20/3 से ना, तो 20 से भागा देंगे कितना आएगा 15। आगे काम खत्म, 300 आ गया एलसीएम ना। अब एक चीज रुकिए, यहाँ करें यदि तीनों मिलकर उसका 47% भाग काम करता है, यानी 347% तीनों मिलकर, तो जोड़िए तीनों कितना आ रहा है 77 आ रहा है। 45% जो देन है काम नीचे, बाकी सब ऊपर। बड़े से अच्छा 47% काम कर, या तो इसको ऐसा लिखिए, दूसरा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ऐसा इसको 300 दे है, 300 काम तब करता जब 100% करता, 300 का 47% ही काम कौन करेगा, तीनों मिलकर करेगा। 300 काम नहीं कर रहा, 300 का 47% काम कर रहा है तीनों मिलकर। तीनों जोड़िए तो कितना आ रहा है 77 आ रहा है, 77 गुनी। हमको लगता है कुछ गलती आ रहा है समझ में, तो यहाँ आप चेंज करना पड़ेगा। ये बात आ गई समझ में या नहीं है, हटाइए इसको। सर एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अगर हम उससे बनाएंगे तो 20/3 है ना, हाँ अगर उससे बनाए तो उससे बनेंगे तो यही आंसर है, काटिए 47। बनाइए बार, तो इससे बनाइएगा परसेंट के लिए डबल जीरो, 47 गुनी 3 कीजिए, 7 1 1 बाकी 2 4 3 12 2 कितना 14/77 कीजिएगा, यानी 2 से 77 दूनी 144, यानी 1 से कुछ ज्यादा आएगा। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो 20/3 किए हैं वो 3 को मतलब कि हटा सकते हैं ना, पूरे 3 करके तो एलसीएम चेंज हो जाएगा, एबीसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ दीन देन है, दीन का उल्टा क्षमता ला रहा है, रेशियो नहीं निकाल, रेशियो यहाँ नहीं ला रहा है। अब बातें समझ में आया कि आंसर आपका तो यही आएगा 144, यानी 77 दूनी 44, 1 से कुछ ज्यादा दशमलव में आ रहा है, तो 1 से कोई ऑप्शन रहता तो ऐसे ठीक लगा देते, अरे तो भागा देते। बातें आ गए, ये इसमें डॉट है। यहाँ 300 दे है, 47% काम करता, तो 300 का 47% और तीनों मिल के तो तीनों का रेशियो आ गया 77, यानी 77 गुने। अब जीरो खत्म हो गया, 47 गुने 3, 7 1 1 बाकी 2 4 3 12, 7 1 2 12 2 14, 141 बटा कितना 77, यही उत्तर है। अगर कटने वाला डिजिट रहता तो काट देते, नहीं तो 77 के आसपास 1 कुछ लगा। लेकिन आगे यहाँ बात ऐसे करना था, कुछ चीजें बदल गई। यहाँ देखिए 20 से भागा दीजिए 15 में, अब तो उत्तर आ रहा होगा। यहाँ 15 में 3 से यानी 20 ना, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 300 आएगा, तो 300 में कितना 20 12 15, 300 टोटल दे रहे, 300 का 47% ना टोटल जो 20 15 12 27 20 47 कितने दिन में करेगा ये, तो देखिए परसेंट के लिए डबल जीरो, 47 से 47 उत्तर कौन आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 5 की जगह 15 दे देना। हम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन ही अलग था, इसमें आप क्या करते परसेंट वाला बात आ गया समझ में। अब इससे ज्यादा इस क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखिए एक कर रहा है, एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है जिसके लिए 900 रुपया दिया जाता है, ए तथा एक सहायक दोनों इसे 4 दिन, 2-3 दिन पहले भी क्वेश्चन लगता है, कल परसों
सेठ। अब देखिए बताइए कि अगर हम कोई एक काम करता है कितना 6, अगर हम 6 दिन में काम करते हैं, इसको पेंट करने के लिए अगर दे 900 रुपया ठेका, तो 6 दिन हम पूरा कितना दिन में करने कह रहा है 6 दिन, और पैसा कितना दे रहा है 900 रुपया। अब हमको कह रहा है कि 4 दिन में पूरा करना। देखिए कह रहा है एक सहायक दोनों मिलकर, अब अगला आदमी अगर 4 दिन कहेगा, हमने अपनी क्षमता के हिसाब से काम भी ले लिया, तो एक बी को रख ली, एक आदमी को और रख ली हेल्पर में, कि रहेगा काम कितना दिन में करना 4 दिन। अब बताइए कि दोनों मिलके काम तो समाप्त कर ही दिए, पैसा बांटेंगे कैसे कैसे, इसके बारे में समझना। अब बताइए हम एक दिन काम 6 दिन काम कर रहे थे, 900 रुपया, तो मेरे डेली के हिसाब से कितना होता, 150 रुपया होता, तो काम 4 दिन ना हम किए हैं, तो 450 मैं ले लेता, बाकी इसको दे देता। 4 दिन काम करते 150 के हिसाब से 600 हो रहा है ना, तो 600 रुपया मेरा हो जाता, 900 में 300 हेल्पर के दे देते, काम खत्म कर देंगे। नहीं बात कर ले, 300 आएगा। हाँ तो 300 तो मैं भी ला रहा हूँ, हेल्पर भी तो पूछ रहा है, नहीं आया। मतलब कहना चाह रहे हैं कि देखिए पेंट करने के लिए दिया जा रहा है, इसको पेंट करना है 900 रुपया, 6 दिन काम करना, तो मेरी मजदूरी 1 दिन का देना, 600 रुपया दिया जा रहा है, तो 600 से 900 में 6 से भागा दीजिए, कितना बार करना, 150 रुपया मेरी 1 दिन की मजदूरी। तो मिलना चाहिए 900 रुपया 6 दिन काम करते तब। एक वो हेल्पर रखेंगे तो कह रहा है पैसा, तो हम कितना दिन में काम समाप्त हो गया, 4 ही दिन में अगर काम समाप्त हो गया, तो हेल्पर कहेगा ना कि ऐसे भी 150 रुपया के हिसाब से आपको पड़ रहा था, 4 दिन किए हैं, तो 600 रुपया आप ले लीजिए, अब बाकी बचेगा जो हमको दे दीजिए। नहीं, लेकिन इसमें गड़बड़ी कहाँ हो जाता है, पीछे भी वो क्वेश्चन आया था, तो देखिए लिख के बनाते हैं, तब देखिए गड़बड़ी कहाँ होती है। ए और बी दो को दे, ए को कह रहा है कि ये अकेले काम कर रहा था, लेकिन फिर साथ दोनों मिल के किया है, तो ये कर रहा है 6 दिन, अब बी कर रहा है 4। एलसीएम कितना, क्षमता लिखने के लिए एलसीएम, तो 6 4 का एलसीएम 12, तो 6 से कितना बार 2 बार, और 4 से कितना बार 3 बार, ये आया जो क्या है। लेकिन एक बात और बताइए, ए बी दे रहे, तो ए का रेशियो बी का रेशियो कितना, ए बी 3 दे है, बी ए बी लिखे चाहे बी, यहाँ 3 दे है, तो ये 2 घटाएंगे तो बी की वैल्यू आएगा कितना 3 - 2, यहाँ तक सही है। लेकिन पैसवा में गड़बड़ हो जाता है। देखिए ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जिसके लिए 900 रुपया दिया जाता है, इसका मतलब अब बताइए कि हम काम लिए तो ठीका लिए कि 900 में समाप्त करें, अब पैसा ठीका पे मिलेगा या दोनों मिलके कमा किए तो काम पे मिलेगा, ये समझना। ठीका तो दिया अकेले करने का, तब पैसा हम ही ना पूरा रखेंगे, काम किए हैं 2 आदमी मिल के, तब पैसा दोनों में बैठेगा। तो यहाँ लिख रहा है कि एक आदमी का 900 देंगे, तो आप गलती कर देते हैं कि 900 की तुलना 2 से, बी निकाले कर 1 से, लेकिन यहाँ तुलना करना है कितना से 3 से। क्यों 3 से करें कि पैसा बांटेंगे दोनों मिल के ना काम किए हैं, तो काम का ना पैसा बचेगा, ठीका का पैसा नहीं बैठेगा। एक ठेकेदार 1 करोड़ दे दिया, अब जितना मिल के काम किया था सब मजदूर में बैठता, यही वैल्यू 900 दी है जो टोटल का। क्या बात है, अब आया समझ में। 300 से काट दीजिए, एक का निकालना 300, अगर एक का निकालना 600, 6 3 900, बात आया समझ में। तो यहाँ ये लैंग्वेज देखिए, पीछे सेशन में आया था ना, ये बिहारी सेशन में था, यही था क्वेश्चन कि 900 तुलना ए से कर रहे थे, अब बी का निकाले, तब दिक्कत हो। क्या बातें आया समझ में। यहाँ पेपर दे ले, देखिए एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए 900 रुपया देते हैं, एक आदमी 900 रुपया ले लिया तो एक की तुलना ए से कर देते, लेकिन पैसा ठीका लिया है, काम करेगा उकरा हिसाब से बटेगा, तो काम दोनों मिल के, तो दोनों की तुलना दोनों से बन जाएगा। अब तो डाउट नहीं रहेगा।